आचार संहिता लगते ही पत्रकारों को धमकाने लगे जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह। कहा, सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये धमकी भी है, सुझाव भी। डीएम साहब के इस भाषा शैली का वीडियो सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय। सबसे पहले हम आपको वायरल वीडियो दिखाते हैं। आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। सुना आपने, ये गाजियाबाद के डीएम इंद्र विक्रम सिंह है। ये महोदय पत्रकारों को बुलाकर उन्हें धमकाने और डराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। डीएम साहब कहते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ पत्रकारिता करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। यह धमकी भी है और सुझाव भी। साहब एक संवैधानिक पद पर तो पहुंच गए, लेकिन दीमक से अभी ठकुराई नहीं निकली, इसलिए चौथे स्तंभ को धमकाते नजर आ रहे हैं। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। चुनाव आयोग ने जैसे ही 2024 के चुनाव की घोषणा की, जिलाधिकारी गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह ने पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को डीएम साहब ने जमकर धमकाया और डराया, जिस पर यूपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सरकार के खिलाफ अगर पत्रकारिता करोगे तो मरोगे। यह सुझाव के साथ साथ आप सभी के लिए धमकी भी है। गाजियाबाद के डीएम साहब की हनक सर चढ़कर बोल रही है। किस तरह से पत्रकार बंधुओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है। अब डीएम साहब देश में सच बोलने और सवाल पूछने का भी अधिकार पत्रकारों से छीनते नजर आ रहे हैं। वहीं कानपुर के दिवास पांडे लिखते हैं कि डीएम साहब के तेवर और भाषा में तनिक भी सुधार नहीं हुआ। तत्कालीन बलिया डीएम आज गाजियाबाद के जिलाधिकारी हैं। प्रेस वार्ता में डीएम साहब पत्रकारों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कलेक्टर साहब ईश्वर से मनाइए कि भविष्य में पोस्टिंग कानपुर में न हो। पत्रकार हिमांशु त्रिपाठी ने लिखा कि पत्रकारों को धमकी और सुझाव में अंतर समझिए। जिलाधिकारी साहब, हम जनता की आवाज थे और रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कानपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने मुख्य चुनाव आयोग को गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानपुर को ज्ञापन सौंपा है। वायरल वीडियो की क्या सच्चाई है वह भी हम आपको दिखाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया में डाली गई कोई भी चीज आप सोचो कि अब ये हमारे रडार में नहीं है तो आप चूक करेंगे, क्योंकि न केवल आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे होंगे बल्कि आप हरदम के लिए बैन हो जाएंगे। जो दंड मिलेगा वो अलग है, और ये किया जा चुका है। चंदौली के केस में और कहीं दूसरी जगह के केस में गलत खबर प्रकाशित किया सोशल मीडिया में ईवीएम को लेकर, और उनको लेकर क्रिमिनल मुकदमा हो गया। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए स्टेट नोडल ऑफिसर की तैनाती पुलिस के द्वारा की जा चुकी है, जो आपके कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, डिलीट करने के लिए संज्ञान लेकर जिस भी आपके प्लेटफॉर्म में ये है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस पे भी है, तो वो सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वहां से बैन तो होगी, आपका पर्पस डिफीट करेगा, उसका खंडन आएगा। लेकिन इतना काफी नहीं कि आपने एक शैतानी कर दी और निकल गए, उसको लेकर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ये नया एक बात है जो समझने की जरूरत है। दूसरे, हम और आप कई बार असावधानी पूर्वक जो सामग्री आती है उसको आगे परोस देते हैं। आपको आया, आपने उसको आगे भेज दिया। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है, और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम आपको डीएम इंद्र विक्रम सिंह के बारे में थोड़ा बताते हैं। इससे पहले डीएम साहब बलिया में पोस्टेड थे, जो कि एक प्रमोटेड आईएएस है। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में एक पत्रकार ने खबर छाप दी थी, जिस पर डीएम बेचारे आग बबूला हो गए थे और अपनी नाकामी छुपाने के चक्कर में 3 निर्दोष पत्रकारों को मुकदमा लगाकर जेल भिजवा दिया था, जिस पर डीएम इंद्र विक्रम सिंह की काफी किरकिरी हुई थी।
वहीं इन दिनों बलिया से एक न्यूज़पेपर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वह भी देख लीजिए। लिखा है, पत्रकारों के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत, मिली जमानत। अब जरा सोचिए, जब ऐसे तानाशाह अधिकारी जिले में मौजूद होंगे तो सच सामने कैसे आ सकता है। बेचारे खुद का नंबर बढ़ाने के चक्कर में वायरल हो रहे हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि चुनाव आयोग डीएम इंद्र विक्रम सिंह पर क्या कार्रवाई करता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश।